हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज से हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट पैटर्न स्टडी करने जा रहे हैं। आज का यह पहला वीडियो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में होने वाला है। इस सीरीज में अभी तक हमने प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी किए हुए हैं, जैसे हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग एंड बियरिश इंगल्फिंग। ये सभी पैटर्न हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस सेगमेंट में उपयोगी साबित होता है। वैसे तो यह पैटर्न स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी या किसी भी अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर एक जैसा ही मूवमेंट देता है, लेकिन अगर इस पैटर्न को ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉपर यूज किया जाए तो हमें सक्सेस रेट अन्य किसी सेगमेंट से ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पैटर्न दो तरीके से चार्ट पर बनता हुआ देखने को मिलता है, पहला हेड एंड शोल्डर और दूसरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। आज हम दोनों को विस्तार से समझेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पैटर्न से रिलेटेड एक प्रो टिप दूंगा, जिससे आप इस पैटर्न में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए देखें, जिससे एक ही बार में यह पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, आप सभी का ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेसिक सा चार्ट पैटर्न है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा और आप में से अधिकतर लोग पहले से इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन 99% लोग इस पैटर्न को सही से फॉलो नहीं कर पाते, जिससे उनको प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिल पाते। इसलिए आज के वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन और इसमें ट्रेड कैसे लेना है, और अगर कभी यह पैटर्न फेल हो जाए बनने के बाद तो हमें स्टॉप लॉस लेकर कहां पर निकल जाना है, ये सभी पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पर कैसा दिखाई देता है ये अच्छे से समझ लेते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस प्रकार से हमें चार्ट पर देखने को मिलता है। इसमें तीन मुख्य भाग होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, दूसरा भाग जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हेड कहते हैं। ये दोनों पार्ट हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का कंफर्मेशन देते हैं कि आगे आने वाली कैंडल्स में इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। और लास्ट तीसरा पार्ट, जिसको हम राइट शोल्डर कहते हैं, ये पार्ट इस पैटर्न का सबसे मेन भाग होता है। इसी पैटर्न में ट्रेड का कंफर्मेशन देखने को मिलता है। इन तीनों भागों के अलावा इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए एक चौथा भाग होता है, जिसको हम नेकलाइन कहते हैं, जो ये डिसाइड करती है कि ट्रेड कहाँ पर लेना है। जनरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद हमें सेल ट्रेड देखने को मिलती है, जबकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमें बाय ट्रेड देखने को मिलती है। चलिए, अब हम एनिमेशन की हेल्प से इसका फॉर्मेशन चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है। जब मार्केट हायर ऑन हाई पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करता है तो बायर पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर के एक्टिव होने से कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते और कुछ ही टाइम में मार्केट रिवर्स होकर फिर से उसी पॉइंट पर ट्रेड करने लग जाता है। इस तरह से चार्ट पर लेफ्ट शोल्डर बनता हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम हेड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। चूंकि मार्केट हायर ऑन हाई पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है और ये पॉइंट एक पिछला सपोर्ट भी बन चुका है, तो इसी पॉइंट से बायर एक बार फिर से मार्केट में बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और हायर ऑन हाई का पैटर्न कंटिन्यू रखते हुए मार्केट को प्रीवियस हाई पॉइंट से ऊपर ले जाकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और एक नया हाई बनते हुए देखने को मिलता है। इसके बाद फिर मार्केट में सेलर के पार्टिसिपेंट्स के कारण मार्केट अपने टॉप से रिवर्स हो जाता है और अपने पिछले सपोर्ट पर आकर ट्रेड करने लगता है। इस बार जो नया हाई बना है, इस पैटर्न में हम उसको हेड बोलते हैं। इतना मूवमेंट होने के बाद हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट बनने की कमी रह जाती है, जिसको हम राइट शोल्डर कहते हैं। ये तब बनता है जब मार्केट टॉप से फॉल होने के बाद अपने पिछले सपोर्ट पर आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और ये सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसलिए इस बार फिर से बायर कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन इस बार सेलर इतने हावी होते हैं कि वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाने देते और इस प्रकार चार्ट पर राइट शोल्डर बनता है। इसी चार्ट पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर यह कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ से एक सेल ट्रेड बनाया जा सकता है। अब हमें यह देखना होगा कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है और जब यह पैटर्न चार्ट पर बनता है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब इस पैटर्न पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह आता है कि किस पॉइंट पर हमें ट्रेड लेना है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक चौथा भाग नेकलाइन होता है। ये नेकलाइन ही डिसाइड करती है कि हमें किस पॉइंट पर ट्रेड लेना है।
जब मार्केट इस पैटर्न की नेक लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि अब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। जब मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करे तो एक सेल ट्रेड ले सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। क्योंकि यह पैटर्न मार्केट में सबको बहुत क्लियर दिखाई देता है तो यहाँ पर मार्केट में ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इस ट्रैपिंग से बचने के लिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ जो आपको मार्केट में इस पैटर्न पर होने वाली ट्रैपिंग से बहुत हद तक बचा सकती है। जैसे जब मार्केट इस पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक करे तब हम एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी में अपना ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर लगा देते हैं। अगर यह स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा और बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे चला जाएगा, जिससे हमें बहुत छोटी सी क्वांटिटी में ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और यदि यह फेक ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाएगा और हमारी एक छोटी सी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिससे हम एक बड़े लॉस से बच जाएंगे। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और अपने रिस्क को कम करके कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मार्केट के रीटेस्ट या पुलबैक का वेट करना चाहिए कि जब मार्केट एक बार ब्रेकडाउन करने के बाद दोबारा उस ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करे और उसके बाद कोई सेलिंग कैंडल बने तब हमें ट्रेड लेना चाहिए। चलिए अब हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस सीरीज के पिछले वीडियो देखे होंगे तो इन्वर्टेड नाम सुनते ही आपको यह समझ आ गया होगा कि यह पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अपोजिट पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, यह पैटर्न चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न से उल्टा बनता है। मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट को 180 डिग्री टर्न कर दिया जाए तो यह ठीक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न से जस्ट अपोजिट है और इसमें हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक प्रो टिप देने का वादा किया था। तो दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में पहली बात तो यह ध्यान रखने वाली है कि अगर राइट शोल्डर हेड की तुलना में 50% से ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो यह पैटर्न इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर इतनी दूर से इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो बहुत सारे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और डाउन ट्रेंड ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर से भी छोटा है तो ब्रेकडाउन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और यह ब्रेकडाउन जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होते हैं और इन पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर अपने ट्रेडर दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम जल्दी उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।